हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, देरी न करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरा है फ्रांस के राष्ट्रपति से, तीसरा है ब्रिटेन के सम्राट से, चौथा है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित रहेगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है विरोधी दल का नेता, चौथा है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो फ्रेंड्स, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। पहला है प्रधानमंत्री में, दूसरा है राष्ट्रपति में, तीसरा है मंत्रिपरिषद में, चौथा है संसद में। तो फ्रेंड्स, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति है, पहला ऑप्शन है राज्य का प्रधान है, दूसरा है राज्य का प्रधान नहीं है, तीसरा है केवल सरकार का प्रधान है, चौथा राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो फ्रेंड्स, इसका ए सही हो जाएगा, राज्य का प्रधान है। तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा है थल सेनाध्यक्ष, चौथा है फील्ड मार्शल। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। पहला है भारत का वास्तविक शासक, दूसरा है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, तीसरा है राज्य और सरकार का अध्यक्ष, चौथा है बहुमत दल का नेता। तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति जो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है रक्षा मंत्री, चौथा है लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, चौथा है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो फ्रेंड्स, यही इसकी योग्यता नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। फ्रेंड्स, पहली वह भारत का नागरिक हो, ये उसकी योग्यता होनी चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। पहला है 21 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष, चौथा है 35 वर्ष। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए
किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है 65 वर्ष, दूसरा है 70 वर्ष, तीसरा है 75 वर्ष और चौथा है कोई आयु सीमा नहीं। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? पहला है 2 बार, दूसरा है 3 बार, तीसरा है 4 बार और चौथा है कोई सीमा नहीं। तो फ्रेंड्स एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं होती, तो इसका डी सही हो जाएगा। वो कितनी बार भी चुना जा सकता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति 2 बार चुना जा सकता है और अपने भारत में कोई सीमा नहीं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? पहला है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से, तीसरा है मनोनयन द्वारा, चौथा है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता वोट नहीं डालती है, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य वोट डालते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? पहला है सूची पद्धति, दूसरा है संचयी मत पद्धति, तीसरा है सापेक्ष बहुमत पद्धति, चौथा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए चौथी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? पहला है संसदीय समिति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है निर्वाचन आयोग, चौथा है उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसे उच्चतम न्यायालय में पहुंचाया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? पहली है 10-10, दूसरी है 20-20, तीसरी है 50-50, चौथा है 100-100। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 होनी अनिवार्य है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? पहला है भारत का नागरिक हो, बिल्कुल 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के अहर्त हो, चौथा है कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। तो फ्रेंड्स यही इसकी योग्यता नहीं हो, यही इसकी अयोग्यता हो जाएगी यदि वह कोई लाभ का पद ग्रहण किया होगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसका डी सही है। फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। पहला है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, दूसरा है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा है निर्वाचन आयोग द्वारा और चौथा है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 21वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? पहला है राज्यसभा सदस्य, दूसरा है विधान परिषद सदस्य, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुना जाता है, तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है संसद, तीसरा है उच्चतम न्यायालय, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? पहला ऑप्शन है इसका आर्टिकल 55, दूसरा है आर्टिकल 68, तीसरा है आर्टिकल 69, चौथा है आर्टिकल 71। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 71 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होगा उसे उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। फ्रेंड्स हमारा
24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? पहला है 1 माह, दूसरा है 2 सप्ताह, तीसरा है 1 सप्ताह, चौथा है 3 सप्ताह। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार को चुनाव का प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का टाइम मिलता है, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? पहला है 6 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष, चौथा है 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 54, दूसरा है आर्टिकल 56, तीसरा आर्टिकल 57, चौथा आर्टिकल 58। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 56 के तहत कहा गया था कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 29वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? पहला है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है लोकसभा के द्वारा, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा है संसद के द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है? पहला है संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, दूसरा है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, चौथा है संसद द्वारा महाभियोग। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है संसद के किसी भी सदन में, चौथा है उच्चतम न्यायालय में। तो फ्रेंड्स, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फ्रेंड्स, 32वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? पहला है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, दूसरा है संविधान संशोधन से, तीसरा है कानूनी कार्रवाई से, चौथा है महाभियोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, ऊपर दोनों क्वेश्चनों में बताया जा चुका है, तो राष्ट्रपति को किससे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, जो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, देखेंगे अब अपना अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 33वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है किसी भी आधार पर, दूसरा है संविधान के अतिक्रमण करने पर, तीसरा है राज्य विधानसभा को भंग करने पर, चौथा है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक ही शर्त पर लगाया जा सकता है, वो है संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? पहला है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है जापान, चौथा है आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा 35वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? पहला है महाभियोग लगने पर, दूसरा है रिश्वत लेने पर, तीसरा है प्रधानमंत्री के कहने पर, चौथा है संसद में वक्तव्य न देने पर। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रपति को किसी परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ेगा यदि उस पर महाभियोग लग जाए, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो फ्रेंड्स, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पहले ही हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? पहला है 7 दिन, दूसरा है 14 दिन,
तीसरा है 30 दिन, चौथा है 60 दिन। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अवगत कराना होगा कि हम आप पर महाभियोग लगाना चाह रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 38वां क्वेश्चन हमारा है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? पहला है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। दूसरा है सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। तीसरा है सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य। चौथा है सदन के विशेष बहुमत। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा सही हो जाएगा, सदन के कुल सदनों में से कम 2/3 सदस्य होने ही चाहिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है। पहला है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा। दूसरा है न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तीसरा है महाभियोग द्वारा। चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है तो आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा, तो इसका हो जाएगा महाभियोग द्वारा। तो इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा है प्रधानमंत्री। तीसरा है अटॉर्नी जनरल। चौथा है महाधिवक्ता। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 58। दूसरा आर्टिकल 60। तीसरा आर्टिकल 66। चौथा है आर्टिकल 70। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 60 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 44वां क्वेश्चन हमारा है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो पहला है उपराष्ट्रपति। दूसरा है महान्यायवादी। तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय की। अगर वो अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो फ्रेंड्स पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। दूसरा है प्रधान सेनापति। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चौथा है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उनके कार्यभार को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।